अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आपको और सिखाएंगे जो MP4 रहती है उसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं। ये डायग्नोसिस का मेरा पहला वीडियो और इस तरह के जो वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप MP4 का जो डायग्नोसिस और प्लस का काम आप सीख पाएँ। ये वीडियो बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्जर नहीं है। आप अगर MP4 के बारे में और अधिक मज़ीद जानकारी चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। ये मेरा बिल्कुल नया चैनल है। जितने भी भाई MP4 का मर्सिडीज बेंच का काम करते हैं, MP3 MP2 MP1 का, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, आपको नंबर मिल जाएगा और नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज का जो सेक्शन है वो आपको कंप्यूटर के बारे में सिखाएंगे, जो कि फ़र्स्ट है। तब जिस तरह से हम करें इसी तरह से आप भी अगर स्टेप बाय स्टेप अपने कंप्यूटर में करते जाएंगे तो आप भी जो है कंप्यूटर को डायग्नोसिस करना सीख जाएंगे। तो जैसे कि अभी देखेंगे, हमें ऑटोमेटिकली क्विक स्टार्ट पे अगर आप चाहें तो ओके करना है। नोटिफिकेशन पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट पे करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पे ओके करते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, हो जाएगा। क्योंकि चारों चीज़ें जो होती है बिन नंबर ही ऑटोमेटिक उठा लेता है हमारा कंप्यूटर जो रहता है एक्सेंट्री। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम हमें नहीं क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा स्लो चलता है ये। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नहीं तो चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि देखेंगे, इसके अंदर जो यूनिट होते हैं 41 यूनिट टोटल होते हैं, यानी 41 यूनिट रहते हैं मर्सिडीज बेंच के अंदर जो हमारी MP4 है। लेकिन यूज़ के लिए हमें कितने रहते हैं वो हम आगे आपको बताने वाले हैं, कौन कौन से ज़रूरी हैं और कौन कौन से जो फर्स्ट हमें किस किस चीज़ को मालूम होना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब तक हम जानकारी नहीं हमारे पास होगी तो उस चीज़ के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है। तो हम देखेंगे अभी 24 यूनिट खुल गई है, वेट करेंगे। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछें, क्योंकि इस तरह के मैं इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो अपने चैनल के ऊपर हमेशा अपलोड करता रहूँगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा। किसी भी बंदे को किसी भी तरह की अगर सहायता चाहिए, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर को ज्वाइन करें, और जो कि ग्रुप को जो है ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये सिस्टम खोल रहा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ जी, अभी खुल गया। तब में जो डॉक्टर का साइन लिखा हुआ है कुकली टेस्ट व्यू, वहाँ पे जाएंगे। प्रिंटर का खुल गया, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्विकली व्यू पे करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो देखेंगे जितनी भी हमारी यूनिटें हैं वो आ गए। जब सेंट्रल गेट भी आ गया, इसमें एक्सपेंसर आ गया, इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक पंप, स्टीयरिंग पंप आ गया। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी एक्टर्स में यूज ही, बहुत सारी चीज़ों को हमें इतनी ज़रूरत नहीं लगती, बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरत लगती है। फर्स्ट हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा मॉड्यूल जो है किस काम के लिए लगा हुआ है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और उसका नाम हमें पता होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे सेंट्रल मेमोरी डाटा, यहाँ से आप डाटा को रीसेट कर सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे लेबल कंट्रोल 26, तो लेबल कंट्रोल आप लोगों को पता है कि बैलून को बोलते हैं। CPC ड्राइवर कंट्रोल यानी FR को बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे डोर मॉड्यूल और ड्राइवर साइड 16, और डोर इलेक्ट्रिक एयर प्रेशर यूनिट आप देखेंगे 18 है। अब ये इलेक्ट्रिक ब्रेक सिस्टम आप देखेंगे तो ये 10V, ये 10B आएगा। इलेक्ट्रिक इग्निशन लॉक आप देखेंगे S1 है। तो इस तरह से जितने भी मॉड्यूल हैं आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। फिर आगे इन वीडियो इनकी किसी तरह से लोकेशन देखनी वो आप आखिरी में वीडियो के देख पाएंगे। तो जैसे MCM है, इंजन कंट्रोल मैनेजमेंट है, मल्टी कैमरा है, मेंटेनेंस है, मॉड्यूलर स्विच ये क्या होता है आप लोगों को पता होगा। जो मॉड्यूलर स्विच जो रहता है वो होता है हमारा इशारा वाला स्विच,
इशारा वाला स्विच रहता है। उसके बाद रहता है SCA, ये रहता है कैब सिग्नल रिक्वायरमेंट, ये होता है हमारा फ्यूज बॉक्स। उसके बाद ब्रेक सिग्नल के लिए मोड होता है। फिर आप देखें शॉर्ट रेंज रेडाइटर होता है। ट्रक कंट्रोल सेंटर, ये 9 होता है। ट्रांसमिशन TCM यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट, जो हमारा गियर रहता है उसे बोलते हैं। TCO जो टेलीग्राफ लगा होता है हमारे ऊपर, वो होता है। जैसे कि आप देखेंगे ये लिखा हुआ ड्राइवर एसिस्ट, तो ड्राइवर एसिस्ट सिस्टम में क्या होता है, ड्राइवर एसिस्ट सिस्टम मतलब रेडियो वगैरह जो रहता है वो ड्राइवर एसिस्ट में आएगा। आप यहाँ पे उसका कोई एरर कोड देखते हैं, यहाँ से HL वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ से वोल्टेज, यहाँ से कैमरा, यहाँ से कैमरा देख सकते हैं। और अगर हमें किसी पैरामीटर को चेंज करना है तो वो भी देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ से अगर हमें कोई चीज़ चेंजेस करनी है तो यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं। एडप्टेशन में जाएंगे, यहाँ से स्पीकर वगैरह को कौन सा हमारा ऑन है, कौन सा ऑफ है, 1 नंबर 2 नंबर या दोनों बंद करने, वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं स्पीकर को। ये हमारा यहाँ से पैरामीटर, अगर हमें कोई भी चेंज करना तो यहाँ से जो है पैरामीटर हम चेंज कर सकते हैं, या कंट्रोल यूनिट को जो रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह के हम इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में हमेशा अपने चैनल पर लाता रहूँगा ताकि आपका की जानकारी बढ़े। इसके लिए सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने भी बंदे कहाँ पे वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में भी बताएं। आप सऊदी में देख रहे हैं या सऊदी से बाहर देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं या जर्मन में देख रहे हैं या अपने तुर्की में देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और MP4 के बारे में आपको क्या समझ नहीं आता उसके बारे में आप जान सकते हैं। जैसे कि ये बायनरी डायग्राम है, अगर आपको ये बायनरी डायग्राम समझ नहीं आता तो इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको इसके बारे में समझा देंगे किस तरह से समझते हैं। तो जैसे कि देखेंगे ये हमारा जो फ्रंट सिस्टम है, उसका जो लोकेशन रहता है आप देखेंगे, ये हमारा लोकेशन है, ये 53 यूनिट जो रहेगी, ये उसका जो कंप्यूटर रहेगा ड्राइवर एसिस्ट सिस्टम, ये उसका जो है लोकेशन है, उसका कंप्यूटर यहाँ पे लगा हुआ, ये कंप्यूटर उसका ये लोकेशन है। CPC है, उसके ऊपर ही आपको मिलेगा। यहाँ पे BS का, कैन का, गेट कंप्यूटर, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर। अगर हमें किसी का कारबा देखना है, किसी में आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप फिश देख सकते हैं कौन सी फिश में कारबा आ रहा है, कौन सी फिश में नहीं आ रहा है। क्योंकि इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आप देखेंगे B1, ये है ड्राइवर स्पीकर, जो हमारे स्पीकर रहते हैं ड्राइवर साइड में रहता है, पैसेंजर साइड में रहता है। यहाँ सब स्पीकर की जो है बायनरी डायग्राम यहाँ से चेक कर पाएंगे कि किस में है, कौन सा तार कहाँ आता है, और ये इसकी लोकेशन है, क्योंकि सारे जितने भी तार हैं वो यहीं से निकलते हैं। ये देखेंगे ये स्पीकर का स्पीकर लोकेशन देखें, ये है 51 52, यानी एक ड्राइवर साइड का रहेगा और एक कंडक्टर साइड का रहेगा। जो 52 रहेगा वो पैसेंजर साइड का रहेगा, और जो 51 रहेगा वो होगा हमारा ड्राइवर साइड का। ये उसका एसिस्ट रहेगा जो कनेक्टर रहता है अंदर साइड में, ये कनेक्टर की लोकेशन है 123 और 125। पैसेंजर फ्रंट पैसेंजर साइड में रहेगा 125 नंबर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।